ये होटल विंस है। ये तमाम एरिया को, जो पटेल नगर एरिया है, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित बिहार डीजीपी कार्यालय यानी बिहार पुलिस मुख्यालय से सटा हुआ एरिया, ये तमाम एरिया को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में यानी सक्रिय आतंकवादी संगठन के रूप में बिहार पुलिस प्रशासन के वैसे लोग जो देखिए, ये रमेश सिंह डीओ हैं, केवी सिंह डीओ आईपीएस इनका मकान है। और जिस वजह से वैसे छोटे छोटे बच्चे आज अपराध की दुनिया में अपना पैर पसार करके एक ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो चुका है जो स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर के सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीएम, एडीएम, एसडीएम, डीओ, बीओ, सीओ, एसडीओ, तमाम लोग इस गोरख धंधा में इस कदर भारत को लूटने के पक्के इरादे से बिहार सरकार में नियुक्त हुए हैं। वे तमाम आईपीएस, आईएएस अधिकारी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चुने गए हर एक लोग ना सिर्फ ये जो पहलगाम में आतंकवादी संगठनों के द्वारा जो हमला हुआ था वो भी प्रायोजित था, पैसों के कारण किया गया। वो संदिग्ध अपराध में से एक ऐसा मानव जीवन को कलंकित कर देने वाला आतंकवादी कार्य हमें गुप्त सूचना मिली है। ये है लाल बाबू मार्केट, ये है मधुर मिलन, ये है लाल बाबू मार्केट। यहीं से एक ओला में चलने वाली गाड़ी शास्त्री नगर थाना परिसर से चोरी कर लिया गया, थाना प्रभारी के साथ में लेकर के। और थाना प्रभारी ने बचते हुए अपने नीचे वाले पुलिसकर्मियों का नाम बोल करके बच गया, बचा लिया। बिहार पुलिस बचा लिया, पट्टा पुलिस प्रशासन, लेकिन अब नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो मामला मैं उजागर करने जा रहा हूँ वो मामला देश विरोधी उन संगठनों के विरुद्ध है जो सक्रिय आतंकवादी संगठन है, जिसके कारण आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब से लेकर के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आम नागरिक, छोटे छोटे बच्चे, हर एक लोग उन आतंकवादियों के निशाने पे हैं। ये एसबीआई एटीएम, इसी तरह से बैंक, वित्तीय संस्थान को लूट लिया गया। एक ऐसी पॉन्जी स्कीम, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के नाम से चलाई गई पॉन्जी स्कीम बिटकॉइन, जिस वजह से नशाखोरी तमाम चीज़ें ये एरिया में देखने को मिलता है। शाम में यहाँ पर जम करके नशा का बिक्री होता है। जो गुप्त सूचना मिला है कि अनिरुद्ध भवन है, गंगा सागर ठाकुर आईएएस अधिकारी द्वारकाधीश, उत्तरी शास्त्री नगर के आईएएस, और एसएस प्लेस है। एसएस प्लेस ये अपार्टमेंट है, एसएस प्लेस पटेल नगर आदर्श कॉलोनी, और ये सामने में दूसरा अपार्टमेंट है। और यहीं पे तमाम नशेड़ी गिरोह, वो अपराधी जो अपराध करते हैं, बैंक लूटते हैं, एटीएम को लूटते हैं, लोगों को टारगेट बनाते हैं, ये तमाम एरिया डीजीपी कार्यालय यानी बिहार पुलिस मुख्यालय से सटे हुए शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का एरिया है, जो जिसकी रेगुलेटरी बॉडी गृह विभाग बिहार सरकार स्वयं है। और खानापूर्ति के नाम पर बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन, देखिए ये राम ऋषि अपार्टमेंट है, और सब अपार्टमेंट ये पूरा वीआईपी एरिया है। जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल रात की घटना है।
जब उन आतंकवादी संगठनों ने मुझसे समझौता करने की कोशिश किया, जिनकी तलाश देश के अग्रणी सुरक्षा एजेंसियों को होनी चाहिए, लेकिन आज हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां भी उसी तरह से काम कर रही हैं जो बिहार पुलिस प्रशासन के रूप में दिखाई दे रही। वे सक्रिय आतंकवादी संगठन जो छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करके उन छोटे छोटे बच्चों से नशा गिरोह का न सिर्फ संचालन करते हैं बल्कि नशा उद्योग में वैसे बच्चों को धकेल रहे हैं, जिनके साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, दोहन और प्रताड़ना की जाती है। और तब वैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपराध की दुनिया में पैर रखते हैं। और मैं संदीप सिंह चौहान पूरी खुले आम डंके की चोट पे कहता हूं कि हमारी बिहार पुलिस प्रशासन विधि व्यवस्था के जस्ट विपरीत काम करती है। ये अपराध को रोकती नहीं है, अपराध को बढ़ाती है। ये निर्दोष को दोषी करार दे करके हथियार उठवाना चाहती है। हर एक उन बेगुनाहों से, उन भारत के आम जनता से जो निर्दोष है, यदि दोषी है तो बिहार सरकार, बिहार पुलिस प्रशासन, यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय भी दोषी हैं। और ये एक ऐसी सक्रिय आतंकवादी संगठन की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी जांच होनी ही चाहिए। जांच तो हो ही चुकी है, फाइनल रिपोर्ट सौंपने को बोला गया है। ये शिव शक्ति दरबार है, इन्हीं के कृपा से मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ये तमाम ये शिव शक्ति दरबार यानी एस.एस. चौहान के रूप में आपको जो दिखाई दे रही है हर एक कार्यशैली, वो किसी इंसान के रूप में आप किसी चेहरा को या आवाज़ को सुन पा रहे हो, लेकिन ये पूरी तरह से उस भगवान के द्वारा नेतृत्व और सारथी के रूप में लीडरशिप एक लाइव रूप में, वर्चुअल रूप में, डिजिटल साक्ष्यों के साथ ये कहना पड़ रहा है आज कि एनटीपीसी भी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आम आदमी को लूटती है, लूट चुकी है। यानी कहने का मतलब है कि तमाम ऐसी सरकारी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान हमारे देश को, हमारी देश की बहन बेटियों को इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू लूटने के साथ, देश की इज्जत, प्रतिष्ठा, आबरू लूटने के साथ अन्य राज्यों में, अन्य देशों में, जैसे कि बिहार से सटा हुआ नेपाल का एरिया है, उस रास्ते बहुत सारे ऐसी घिनौना काम होता है कमीशन के आधार पर। जो कमीशन तय है स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी के समय में जो 10% कमीशन था, आज माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 90% क्रॉस कर गया। और ये तमाम डीजीपी, एडीजी, मुख्य दर्शक है, ये हमारे आपके छोटे छोटे बच्चों को गुनहगार बना रहे हैं। और हर एक दीवार पे सावधान के संख्या 84/2017 से ज़मीन विवादित है। ये तमाम केस विवादित जानबूझ करके किया जाता है ताकि आम आदमी को वो हक और अधिकार से वंचित कर दिया जाए। जो हमारी सरकार की वही सोच है जो लॉर्ड कर्जन के समय में अंग्रेज सरकार ने जिस हुकूमत को चालू किया था, जन विरोधी ताकतें वाली वो शासन व्यवस्था जो आज बिहार में, देश में दिखाई दे रहा है। तो निर्णय आपको लेना है। हमने तो आगाज कर दिया और जीत हमेशा सच की हुई है, जीत हमेशा सत्य की ही होगी। पराजय उन लोगों की हुई है जो असत्य के राह पे चले हैं, जो झूठ बोले हैं, जिनकी हार उसी समय से तय है जब आप गलत काम करते हो। और सत्य की कोई जीत नहीं होती है, सत्य तो परिणाम है। उस महाविजय का जिस गाथा को हमने लिख दिया 90,000 लाख करोड़
महासंघ भारतीय रुपये, ये DNS क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान जैसे ना जान कितने ऐसे राष्ट्रद्रोह, कितने ऐसे देशद्रोहियों, और NTPC की मैं बात किया, बिहार पुलिस प्रशासन की मैंने बात किया, तमाम आर्थिक और वित्तीय संस्थानों की मैं लगातार बात किया, LIC से लेकर के IRDA, अब तो रियल एस्टेट के अग्रणी संस्थान रेरा, ऊर्जा ऑडिटोरियम की ही तरह एक देशद्रोही संस्था में से एक मानी जानी चाहिए, जो सत्यापित, प्रमाणित और डिजिटल साक्ष्यों के साथ संदीप सिंह चौहान ने कर दिखाया। गेट नंबर 2 ऊर्जा ऑडिटोरियम, ये है राजधानी पटना का वो गिरता हुआ विधि व्यवस्था का सीधा लाइव प्रसारण, सीधा डिजिटल साक्ष्यों के साथ एक ऐसी कार्यशैली जो हर एक भारतीय नौजवान में होनी चाहिए। तो यह देश भारत सोने की चिड़िया नहीं, हर एक युवा कोहिनूर हीरा है, और प्रत्येक भारत के नौजवानों के पास 1 करोड़ रुपया होगा और है, इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। और देश को जो लूटने वाले हैं, कोई भी लोग हों, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे पाकिस्तान समर्थित PFI एजेंट हो, या बाइकर्स गैंग हो, या बिहार पुलिस प्रशासन हो, हर किसी को बेनकाब कर दिखाया है संदीप सिंह चौहान, और यही हमारी कार्यशैली है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय। आप सबका दिन शुभ हो। इसी लाइव बुलेटिन के साथ मैं अब अपनी भाषा, अपनी शब्दों को विराम देते हुए आगे की रणनीति तैयार करता हूं। जो मुझे रिपोर्ट भेजने को बोला गया है, उस पे बहुत बड़ी काम मुझे अभी करना है। मैं आज शनिवार के दिन आपके साथ लाइव हूं, जो 24 मई 2025 दिन है। शाम के तकरीबन 5:40 का यह वीडियो है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।